अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के जो बकिया 4 सवाल रह गए थे वो लेके आया हूँ। उसका मैंने पहला सवाल लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? 6 साल के बाद। मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपके पास सवाल चल रहा होगा तो उसको गौर से देख लीजिएगा। व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ। सबसे पहले आपने सवाल समझना है। सवाल जब समझ आ जाएगा तो उसको करना आसान होगा। कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। लेट सन एज, मैंने नाम दिया है ऐसे, फादर एज ये मेरे पास एफ है। तो आपके पास बुक वाले ने कहा है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। इन दोनों की जो एज है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक मैंने एस को और एफ को जमा करके आंसर कितना लिखना है 72। बुक वाले ने कहा सन एज और फादर एज दोनों को सम करें तो आंसर कितना आएगा 72। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम सवाल का अगला हिस्सा 6 years ago 6 साल पहले एट 6 years ago 6 साल पहले। जब 6 साल पीछे जाएंगे तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, सन्स एज एस माइनस 6। टोटल एज में से 6 साल कम कर देंगे और फादर एज कितनी हो जाएगी -6। अब सवाल की अगली कंडीशन 6 years ago 6 साल पीछे द फादर एज वाज 2 times एज ऑफ द सन। बाप की जो उम्र है बेटे की उम्र का 2 times होगी। सिंपल है। फादर एज ये मेरे पास है, फादर एज इज वाज 2 times, ये 2 आ गया। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट ले 2 times एज ऑफ द सन। और इस वक्त बेटे की उम्र कितनी है 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का कितना थी, दुगना थी। वो आ गई। अब इसको इक्वेशन को सीधा कर ले। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं इस इक्वेशन को। f-6। सबसे पहले जो मैंने इक्वेशन ये लिखी है और ये लिखी है कि आप सबको समझ आ गई है। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि हमें समझ आ गई है। अब मैं चलता हूं आगे। f-6 इज इक्वल टू 2। इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 2s माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। इक्वेशन बना ले, इन सारों को उधर ले दे, 2s ये उधर आके माइनस एफ -12 और ये इधर आके +6 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस एफ ये आ गया -6 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस एफ इज इक्वल टू आ गया 6। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रही होगी। 2s माइनस एफ। अब ये देखिए एक इक्वेशन ये है एस एफ में और एक इक्वेशन ये है एस एफ में। फिर इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि मैंने कहा था कि जब भी आपके पास 2 इक्वेशंस हो और 2 वेरिएबल्स हो तो आपने करना क्या है, उनके कोफिशिएंट सेम करने हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर f का कोफिशिएंट और इस इक्वेशन में f का कोफिशिएंट सेम है। ये प्लस में माइनस में हमने सिंपल क्या करना है, अगर ऑपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं, अगर सेम साइन हो तो फिर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास f का प्लस है और ये माइनस है, तो मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया है फर्स्ट और सेकंड को। तो ये क्या बनेगा आपके पास, s प्लस एफ इज इक्वल टू 72। 2s माइनस एफ इज इक्वल टू 6। मैंने इनको ऐड किया, ये कट गया, s प्लस 2f
3s, s प्लस 2s इज इक्वल टू 3s, और ये आपका आ गया 78। मुझे s निकालना है। 78 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताइए जी कितना आएगा? s इज इक्वल टू 78/3, ये आएगा आपका 26। s आ गया आपका। अब हमने निकालनी है फादर एज, बल्कि फादर एज निकालने की जरूरत नहीं, उसने सन एज पूछी थी। अब ये वाली जो एज है ये उस वक्त है जो उसने स्टार्ट में बताई थी, हमें चाहिए 6 साल पीछे। तो हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर, वो 26 माइनस 6 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, ये जो एस आया है, ये एस आपके पास वो एज है जो करंट एज है इस वक्त। बुक वाले ने हमें कहा है व्हाट वाज द सन एज आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल पीछे उसकी उम्र कितनी होगी। तो ये मेरे पास 26 है, 26 में से 6 निकाल दे तो आपके पास 20, ये बचेगी 6 साल पहले की एज आ गई है। ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा बाय ए टॉय फॉर ₹1520। मिरहा ने एक खिलौना 1520 रुपए में खरीदा। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस? तो आपने इसकी बतानी है सेल प्राइस कितनी होगी टू गेट ए 15% प्रॉफिट। अगर वो उस खिलौने को बेचकर कितना प्रॉफिट लेना चाहती है, 15% प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब सेल प्राइस। तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ। बाय का मतलब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है आपके पास? 1520, 1520 रुपए आपको दिए गए हैं। प्रॉफिट कितना आपके पास है? प्रॉफिट परसेंटेज वो आपके पास है 15%, और सेलिंग प्राइस आपसे क्या कर चाहिए, उसे रिक्वायर्ड है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या हमने पढ़ा है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन क्या हो जाएगा? खत्म। ये आ गया 15। प्रॉफिट आपका वो मालूम करना है। अब बच्चे ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी प्रॉफिट तो उसने दी, ये प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि 1520 का 15% होता कितना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1520 ज़रब, तो प्रॉफिट निकालें 15 ज़रब 1520 और डिवाइडेड बाय 100, ये आपका निकल आएगा प्रॉफिट। 15 को 1520 से मल्टीप्लाई करें और 100 से क्या कर दें? डिवाइड। तो ये आपका आंसर निकल आएगा तकरीबन कोई 2, ये तकरीबन 0 से 0 चला गया है, 228 रुपए। ये इतने रुपए का उसको क्या होगा, इतने रुपीस का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सेल प्राइस निकालनी हो या प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना, तो क्या करना है? प्रॉफिट हुआ है तो हमने उसका फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मुझे सेल प्राइस चाहिए। प्रॉफिट आपके पास कितना आया? 228। कितना प्रॉफिट आया? 228। सेल प्राइस आपके पास वो आपने क्या करनी है मालूम। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1520। इसको इधर ले, 1520, ये आपकी क्या आ गई है? सेल प्राइस। अब इन दोनों को आप जमा कर लें। ये आई थिंक मेरे ख्याल में 8471, ये इतने रुपए की उसको क्या करनी पड़ेगी? सेल करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई किसी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इसको साथ के साथ आपके कमेंट पढ़ के आपको फौरन ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका रिप्लाई दूंगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
सवाल स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा और सामने भी दिखाया गया। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax he would have to pay at rate of 0.75%? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? कोई तैयब नामी आदमी है, उसकी सालाना इनकम मतलब पूरे साल की तनख्वाह सैलरी वो कितनी है? 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्ट अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज 1,30,000, जबकि उस 9,60,000 के अंदर एक अमाउंट 1,30,000 वो है जिसके ऊपर उसको क्या दी गई है? छूट। मतलब ये टोटल सैलरी में वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। तो उसको जो बाकी अमाउंट बच गई है जिस पे टैक्स लगेगा एट रेट ऑफ 0.75% के लिहाज से वो कितनी पे करनी पड़ेगी, आपने वो अमाउंट निकाल के देनी है। दोबारा बता रहा हूं, आपने करना ही है, आपके पास एक तैयब नामी आदमी की एनुअल इनकम दी गई है और उसमें से उसने कहा कि उसको छूट मिली है कितने रुपए की, कितने रुपीज की? 1,30,000 की। हाउ मच टैक्स, तो ये आप बताएं टैक्स कितना पे करे जब वैल्यू कितना रेट दिया गया? 0.75%। चलिए जी सवाल शुरू करते हैं। एनुअल नौ लाख 60,000 जबकि एग्जेम्प्ट अमाउंट 1,30,000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी फिर? देखिए ये टोटल अमाउंट है, उसमें से इतनी वैल्यू आपने क्या करनी है? एग्जेम्प्ट कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करें तो ये कितनी आपकी बचेगी? तकरीबन 8,30,000 ये आपकी अमाउंट बच गई। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगना है। अब कितना टैक्स लगना है वो मैं आपको बताता हूं। टैक्स अमाउंट टैक्स कितना दिया गया है? 0.7% ऑफ 8,30,000। 0.5% का 100 नीचे आ गया। परसेंट के साइन को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 8,30,000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। 0.75 को 8,300 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 8300 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 6,225 रुपये। इतने रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे? टैक्स की मद में पे करने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ गया। अगर फिर भी किसी को ना समझाए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, सॉरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग करने लगे अपनी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। आपने क्या करना है? कंपाउंड मार्कअप निकाल के देना है। कंपाउंड मार्कअप निकालना है कितनी अमाउंट पे? 3,75,000 फॉर 1 ईयर। और कितना टाइम दिया गया आपको? 1 साल। रेट कितना दिया गया है? 14%। तो कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला है, पहले मैं फार्मूला लिखता हूं। चले फार्मूला लिखने से पहले जो डाटा हमें दिया गया है वो कितना? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी गई है आपको? 3,75,000
टाइम कितना दिया गया आपको 1 ईयर, और रेट कितना दिया गया है एनुअली निकाल। तो उसके लिए जो फार्मूला है कंपाउंड का 1 प्लस सॉरी ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर और उसकी पावर टी। ये है कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए फार्मूला। पी कितना है आपका 3,75,000 1 14 स्मॉल आर लिख लें कैपिटल आर लिख लें, ये मैं रेट है स्मॉल आर कर देता हूँ। 14% है तो ये आपका आ जाएगा ओवर 100, और टाइम कितना आपके पास 1 ईयर है। 3,75,000 1 प्लस इसको लिखेंगे 0.14 और 1 की पावर 3,75,000 ये 1.14 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास तकरीबन अमाउंट बनती है 4,27,500। कितनी अमाउंट बन गई, ये 4,27,500। क्या देना मार्कअप, मतलब मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी। ये मेरी टोटल अमाउंट थी जो मैंने फर्स्ट टाइम ली है, उसके बदले में ये वाली अमाउंट है जो मेरी प्रॉफिट होने के बाद लगी है। अब मुझे कंपाउंड मार्कअप निकाल के देना है, तो कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए आपने क्या करना है, ए माइनस मतलब जितना प्रॉफिट जो टोटल अमाउंट आपकी बनी है प्रॉफिट लगने के बाद, उसमें से आपने क्या कर देना प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर देना माइनस। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या निकाल के देनी थी कंपाउंड मार्कअप, मतलब ऊपर का जो प्रॉफिट लगा हुआ था वो प्रॉफिट निकाल के देना था 1 साल। मतलब आपको आपने बैंक से लिया 3,75,000 और कितने रेट पे लिया 14% 1 साल के लिए, तो 3,75,000 पे 1 साल के लिए 14% जो अमाउंट लगी वो कितनी है वो मैं निकालने जा रहा हूं। उसके लिए क्या करना है, टोटल अमाउंट है 4,27,500 माइनस 3,75,000 और ये कितनी आपकी आ जाएगी 52,500 इतने रुपीस। ये है कंपाउंड मार्कअप, मतलब 1 साल के लिए बैंक में अमाउंट लेकर 3,75,000 लेकर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो कंपाउंड मार्कअप है, मार्कअप कितना देना पड़ेगा 52,500। ये आपकी ये आज पहले 1.3 हमारी हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा काम पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।